इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जा रहा है कि ए विजल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमोस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ हेमोस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द विजल। तो यहाँ पर हमारा ये बताया जा रहा है कि एक सिलेंडर है जिसके साथ हम एक हेमस्फीयर यानी कि अर्ध गोलक को यहाँ पर ऐड करूँगा तो एक हमारा शेप आएगा। वो जो शेप आएगा उसका हमें सरफेस एरिया निकालने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इसका जो हमारा जो शेप है ना विजल, इसका टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर ये भी बताया गया है कि सिलेंडर का हमारा जो डायमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर। अगर 14 सेंटीमीटर होगा हमारा डायमीटर तो कितना होगा हमारा रेडियस। रेडियस होता है हमारा डायमीटर का हाफ या 14/2 यानी कि 7। तो हमारा ये भी पता चल गया है कि यहाँ पर रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर। अगर सिलेंडर का रेडियस है 7 सेंटीमीटर तो यहाँ पर हमारा हेमस्फीयर जो है ना उसका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हमारा 13 सेंटीमीटर है टोटल हाइट, तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर का हाइट हो जाएगा हमारा रेडियस को हम सब्सट्रैक्ट करके जो बचेगा वो होगा हमारा हाइट। तो यहाँ पर अगर 13 में से हम 7 को माइनस करूँगा तो कितने बचेगा 6। तो यहाँ पर हमारा ये सिलेंडर का हाइट है 6 सेंटीमीटर। पहला है हमारा डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर बताया गया था। एंड रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। एंड पाई है हमारा 22/7। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 13 - 7 हो जाएगा यानी कि 13 है टोटल। तो हमारा रेडियस है हेमस्फीयर का 7, तो हाइट हो जाएगा सिलेंडर का कितना 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ विजल हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि हमारा यहाँ पर सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस में हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है हमारा 2πr²। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 30 जो है ना वो पूरा फॉर्मूले के ऊपर बेस करके चलता है। तो यहाँ पर आपको सभी फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है जो भी आपका टेक्स्ट बुक में है। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँ तो कितना आ जाएगा कॉमन, हमारा 2πr यहाँ पर है एंड 2πr यहाँ पर है, तो हमारा आ जाएगा 2πr कॉमन। एंड यहाँ पर हाइट बचेगा एंड यहाँ पर रेडियस 2 था तो एक बाहर गया तो कितना बचेगा, एक बचेगा अंदर में 7 कैंसिल हो जाएगा। एंड बचेगा क्या हमारा 22 × 2 को अगर मैं ऐड करूँगा तो 13 आ जाएगा। निकालना है तो 44 × 13 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि बताया गया है कि सरफेस एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है। तो अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बताया जा रहा है कि ए टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमोस्फीयर of same radius. The total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर. Find the total surface area of the toy. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कौन के साथ हमारा एक हेमस्फीयर यानी कि और दो गोलोक को ऐड करके हम यहाँ पर एक खिलौना बना रहा हो, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसको निकालने के लिए बताया गया है। यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारा हाइट है 15.5 सेंटीमीटर और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर हमारा रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा तो हमारा हाइट कितना होगा, यहाँ पर 15 - 3.5 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारा रेडियस ऑफ कोन दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर एंड उसके बाद हमारा हाइट ऑफ कोन दिया गया है कितना 15.5 टोटल है, उसमें से हम रेडियस को माइनस करूँगा तो हमारा हाइट ऑफ कोन आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद हमारा एल को निकालना पड़ेगा। जो एल है ना, जो हिला हुआ हाइट होता है, तो अगर हम एक ट्रायंगल मानूंगा 90 डिग्री ट्रायंगल, तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस होता है। वैल्यू पुट करता हूँ 12 सेंटीमीटर है हमारा हाइट एंड रेडियस है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका नेक्स्ट स्टेप में हम इस 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस हमारा 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। इसके बाद
इन दोनों के ऐड करके हमें मिला है 156.25 इक्वल्स टू में इसका अगर रूट ओवर निकालो तो कितना होगा 12.5। अपने क्लास 8 में क्या होगा पॉइंट वाली नंबर का कैसे रूट ओवर निकाला जाता है। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल्स टू में कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि इसका हमारा सरफेस एरिया प्लस में है हमारा हेमस्फीयर का कार्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला यूज़ करूँगा। कार्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमस्फीयर क्या होता है 2πr²। पाई आर आ जाएगा हमारा कॉमन, पाई आर को कॉमन लिया हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर एल बचा है तो एल प्लस में है हमारा यहाँ पर 2 एन आर, एक आर बाहर गया है तो एक आर अंदर में आ जाएगा 2π2r आ जाएगा हमारा अंदर में। तो आप सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 है पाई इंटू 3.5 है रेडियस, तो इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 0.5 आ जाएगा। 35 में 7 कितने बार जाएगा 5 बार, यानी कि यहाँ पर 0.5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है ना, तो इसको आप आसानी से समझ जाओगे। इसके बाद है हमारा एल, यानी कि L.5 प्लस में 2 इंटू 3.5 रेडियस है हमारा, 0 का मतलब होता है हमारा हाफ, तो यहाँ पर 22 इंटू हमारा हाफ, तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 102.5 प्लस में है 3.5 का दुगुना होता है 7, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा फिर से हमारा यहाँ से हम कैंसिल आउट करूँगा तो कितना हो जाएगा 11 1 ज़ा 11 इंटू हमारा इन दोनों को ऐड करके 19.5। फाइनली इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके मिला है 214.5। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि है सरफेस एरिया ऑफ टॉय।